सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक फकीर रहता था। वो वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के मुसाफिर से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो इसने एक लंबा सूट बूट पहने हुए आदमी को देखा। फकीर ने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूं तो यकीनन ये मुझे अच्छे पैसे देगा। वो इस आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। इस शख्स ने फकीर को गौर से देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? फकीर हैरान हुआ और बोला, साहब मैं तो एक फकीर हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ये सुनकर वो लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजर हूँ और लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तब ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और रवाना हो गया। इधर फकीर इसकी बातों में गुम हो गया। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं तो खुद एक फकीर हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? कब तक मैं सिर्फ मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद फकीर ने फैसला किया कि जो भी इसे भीख देगा वो भी इसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल ये था कि वो देगा क्या? वो तो खुद ही खाली हाथ था। ये सवाल इसे 2 दिन तक परेशान करता रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा था तो इसकी नज़र कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी जो वहाँ के पौधों पर खिले हुए थे। इसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दूं। ये ख्याल इसे बहुत ही पसंद आया। इसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई इसे भीख देता वो बदले में इन्हें 1 या 2 फूल दे देता। लोगों को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा और वो खुशी खुशी इन फूलों को कबूल करते। आहिस्ता आहिस्ता फकीर को महसूस होने लगा कि अब इसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो रोज स्टेशन के करीब से फूल तोड़ता और लोगों में बांट देता। वो देख रहा था कि जब तक इसके पास फूल होते हैं तब तक इसे ज्यादा भीख मिलती है, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते हैं भीख भी कम होने लगती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो इसकी नजर इसी लंबे आदमी पर पड़ी जिसने इसे ये सबक सिखाया था। फकीर फौरन उसके पास गया और कहा, सिखाया था। फकीर फौरन उस आदमी के पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दे और मैं बदले में आपको ये खूबसूरत फूल दूंगा। वो लंबा आदमी मुस्कुरा दिया। इसने फकीर को कुछ पैसे दिए और फकीर ने बदले में इसे कुछ फूल दे दिए। इस शख्स ने खुश होकर कहा, वाह आज तुम भी मेरी तरह एक ताजर बन गए हो। ये कहकर वो शख्स अपना फूल लेकर स्टेशन पर उतर गया और फकीर एक नई सोच के साथ मुस्कुराने लगा। वो बार बार इन अल्फाजों के बारे में सोचने लगा और अंदर से बेहद खुश होने लगा। इसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। इसे महसूस होने लगा कि इसे कामयाबी की वो चाबी मिल गई है जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अचानक वो जोश से भर गया, ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में बोला, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं एक ताजर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने हैरानी से इसे देखा और सोचा कि शायद ये फकीर पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वो फकीर इस स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने हैरानी से कहा, नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, आप याद करें, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे शख्स ने पूछते हुए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, हम पहले 2 बार कब मिले थे? ये सुनकर पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही फकीर हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असल में कौन हूँ। अब दूसरे शख्स को सब कुछ याद आ गया। वो हैरत से बोला, ओह याद आया, तुम वही फकीर हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला आदमी खुशी से बोला, हाँ मैं वही फकीर हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक ताजर बन चुका हूँ और इसी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुककर वो फिर बोला,
आपने मुझे पहली मुलाकात में फितरत का वो असूल सिखाया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये असूल हकीकत में काम आता है और मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। लेकिन मैं हमेशा खुद को एक फ़कीर समझता रहता और इसी से ऊपर उठकर कभी सोचता ही नहीं। जब मैंने दूसरी बार आपसे मुलाकात की तब आपने मुझसे कहा था कि मैं एक ताजिर बन चुका हूँ। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं हकीकत में फ़कीर नहीं बल्कि एक ताजिर हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे ज़्यादा भीख क्यों दे रहे थे। वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि इन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इन्हें इतने सस्ते और खूबसूरत फूल कहीं और नहीं मिलते थे। दुनिया की नज़र में एक छोटा सा ताजिर था, लेकिन अपनी नज़र में अब भी मैं एक फ़कीर था। आपके अल्फाज ने मेरी सोच बदल दी और मैंने अपने पैसे इकट्ठे कर कर मज़ीद फूल खरीदे और बाकायदा एक कारोबार शुरू कर दिया। आज मैं एक कामयाब ताजिर हूँ और इसी कामयाबी के सफ़र पर आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों ताजिर खुशी से हंसे और अपने कारोबार पर गुफ्तगू करते हुए स्टेशन पर साथ उतर गए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कामयाबी का राज देने और लेने के असूल में छुपा है। जो लोग दूसरों को कुछ देते हैं वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। दुनिया के तमाम बड़े ताजिर इसी असूल पर अमल करते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। इस लंबे ताजिर ने फकीर को एक अहम असूल सिखाया था, देने और लेने का फितरी कानून। इस कानून पर अमल करके दुनिया के बड़े बड़े ताजिर कामयाब हुए हैं। फकीर ने भी इस असूल को अपनाया और इसका असर इसकी जिंदगी में वाज़िह तौर पर नजर आने लगा। इसने अपनी सोच बदली और इसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। अगर हम खुद को हमेशा छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। लेकिन अगर हमें बड़ा बनना है तो अपनी सोच को भी बड़ा करना होगा। खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा।